یہ تم نے کیا लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, बस मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंच जाए। तकदीर बड़ी सख्त चीज़ है। अज़ल से लेकर आज तक ना कोई इंसान इससे जीत सका है और ना जीत सकेगा। जब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें यूँ गले लगा लूँ। अगर आइंदा कभी मेरे सामने हक़ की बात की तो अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बादशाह ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, बस मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंच जाए। तकदीर बड़ी सख्त चीज़ है। अज़ल से लेकर आज तक ना कोई इंसान इससे जीत सका है और ना जीत सकेगा। जब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें यूँ गले लगा लूँ। अगर आइंदा कभी मेरे सामने हक़ की बात की तो अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बादशाह कस्सार पर गुलाम सुंदरी का सराग लगाने की कोशिश करेगा। उसे तलाश करने के लिए वो उस मकाम पर जाएगा जहाँ कभी सुंदरी के वालिद पढ़ाया करते थे। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम होगा कि उनका तबादला किस शहर में हुआ था। यूँ गुलाम दिए गए पते पर रवाना हो जाएगा। वहाँ उसकी मुलाकात सुंदरी के वालिद से होगी और वो उन्हें देखते ही फ़ौरन पहचान लेगा। साथ ही उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि सुंदरी दरअसल कौन है। गुलाम उन्हें बताएगा कि बादशाह सुंदरी की तलाश में है। इतने में सुंदरी भी वहाँ आ जाएगी। सुंदरी को देखकर गुलाम भी समझ जाएगा कि आखिर क्यों बादशाह उसकी मोहब्बत में बेकरार है। जब सुंदरी गुलाम से उसकी आमद की वजह पूछेगी तो वो बताएगा कि बादशाह ने उसे भेजा है। ये सुनकर सुंदरी और उसके वालिद घबरा जाएंगे, मगर गुलाम उन्हें यकीन दिलाएगा कि वो बादशाह को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि बादशाह के घर वाले नहीं चाहते कि उसका सुंदरी से कोई ताल्लुक़ रहे। बादशाह की माँ उसकी शादी अपने भाई के बेटी से कराना चाहती है।